Good morning students. Today I am going to explain lesson 3 deep water गहरा पानी। तो ये आप लोगों की बुक फ्लेमिंगो का थर्ड लेसन है और इस टॉपिक का नाम है डीप वाटर यानी गहरा पानी और इसके राइटर हैं विलियम डगलस। ठीक है, तो पहले अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए विलियम डगलस जो हैं वो मैन मिनेसोटा में जन्मे थे और पहले ये बैचलर ऑफ आर्ट्स थे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में और पहले ये टीचर रहे, फिर उसके बाद ये लॉयर बन गए, एडवोकेट बन गए और फिर ये जो है वो राष्ट्रपति के सलाहकार भी बने और इन्होंने न्यायाधीश की सेवा सबसे ज़्यादा समय तक दी, 36 वर्ष तक दी और फिर रिटायर हुए। तो इन्होंने जो एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उसका जो है मनुष्यों एवं पर्वतों की ना बाय विलियम ओ डगलस का ये जो चैप्टर है ये उसका एक अंश है और इसमें बताया गया है कि कैसे जब वो विलियम डगलस एक युवा थे तब वो एक स्विमिंग पूल में गए थे और डूब रहे थे और फिर इन्होंने पानी के भय के बारे में बात की और अंततः उस पर विजय पाते हैं। तो ये जो है वो उनका ये चैप्टर आत्मकथात्मक अंश है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग अपनी बुक में देखिए, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ये उस समय की बात है जब मैं 10 या 11 वर्ष का रहा हूँगा। ये कौन बोल रहे हैं? विलियम डगलस बोल रहे हैं और ये जो हैं ये इसके राइटर भी हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ये बात उस समय की है जब मैं 10 या 11 वर्ष का रहा होऊंगा। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, तो मैंने ये निश्चय किया तैरना सीखने का। ठीक है, देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो याकिमा में जो है YMCA में एक पुल था जिसने मुझे ये अवसर प्रदान किया। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, याकिमा रिवर जो है वो विश्वासघाती नदी थी। मीन्स था कि उसमें कहीं पता नहीं चलता था कि कहाँ कितना पानी है ना, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। तो मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। तो मेरी माँ जो है मुझे निरंतर हमेशा जो है वो इसके विरुद्ध में बताती रहती थी और नदी में हर डूब जाने वाली की पूरी जानकारी जो है वो मेरे मस्तिष्क में जो है वो तरोताज़ा रखती थी, फ्रेश कर देती थी बार बार कि देखो वो डूब गया। ठीक है, बाई द YMCA पूल वाज सेफ बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो है वो जो YMCA पूल था वो सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. तो इस किनारे पर तो केवल 2 या 3 फीट गहरा था, लेकिन दूसरे किनारे पर 9 फीट गहरा था और उसकी जो गहराई थी वो ग्रेजुअल थी यानी क्रमिक थी, क्रम से बढ़ रही थी, है ना। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, तो मुझे एक जोड़ी पानी के पंख मिल गए और मैं पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, लेकिन मुझे जो है वो नेक्ड में चलने में और अपनी टांगों के प्रदर्शन से नफरत थी। मतलब मैं नेक्ड रहना पसंद नहीं करता था, है ना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने जो वो था मेरा घमंड था कि इस तरह मैं नहीं करूँगा, उसको मैंने अपना कंट्रोल किया और फिर मैंने वही किया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, शुरू में चूँकि मेरे मन में पानी के प्रति जब मैं उसमें होता था एक प्रकार की
एवर्जन, विमुखता थी, है ना। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ये उस समय हुआ था जब मैं 3 या 4 वर्ष का था, और पापा मेरे मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे, ये तब हुआ था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वे और मैं लहरों पर थे। आई ह्यूग ऑन टू हिम एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैं उन पर लटका था, तो तभी मुझे लहरें जो है मुझे टक्कर दे रही थी और मेरे ऊपर से निकल रही थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में गड़ गया, घुस गया एकदम। माई ब्रीथ वाज गॉन, मेरी सांस भी चली गई। आज आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। फादर लाव्ड बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और मेरे पापा मेरे ऊपर हंसे, पर मेरे हृदय में लहरों की विजय का डर समा गया। तो ये उस समय हुआ क्योंकि पापा के कंधे पे लटका था, लेकिन तो भी जो लहरों का वो धक्का लगता है ना, और लहरें ऊपर से निकल रही हैं, तो डर समा गया था उस समय का कैलिफोर्निया में। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। माई इंट्रोडक्शन, यहाँ से माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चिल्डिश फियर्स। YMCA स्विमिंग पूल पर मेरी दुख भरी जो यादें थी और जो बचपन का डर था फिर से पुनर्जीवित हो गया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मैंने अपने आत्म विश्वास को, कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया, है ना। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. तो मैंने अपने पानी वाले पंखों को पैडल किया, दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनकी नकल करते हुए। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at easy in the water when the misadventure happened. अन्य दिनों में भी मैंने इसे 2 या 3 बार किया और मैं पानी से सरलता को महसूस करना शुरू कर ही पा रहा था कि वो जो है दुखद घटना घट गई। तो मतलब ये है कि इन्होंने 2-3 दिन तक प्रैक्टिस की और उसमें जो है वो पैडल मारना शुरू किया, लेकिन एक दुर्घटना हो गई उनके साथ। तो देखते हैं क्या हुआ इसके नेक्स्ट पैरे में। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल में तब गया जब वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एंड वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और उसकी जो सतह थी वो सफ़ेद टाइल्स की और साफ थी, है ना, जैसे नहाने के लिए एक टब की होती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेले में जाने में आसानी से डरने वाला था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं पूल के दूसरे किनारे पर बैठ के इंतज़ार करने लगा दूसरे लोगों का। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 years ओल्ड। ज़्यादा देर नहीं हुई होगी कि एक बड़ा सा बदमाश लड़का 18 वर्ष का आया। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पे घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसीमैन, वह एक सुंदर नमूने के शरीर वाला था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोव्ड रिपलिंग मसल्स, जिसकी भुजाएं वो और पैर गोल थे, मांसल थी, है ना, मतलब उसकी जो है वो मसल्स बनी हुई थी गोल गोल सी। ही येल्ड, वह चिल्लाया। हाई स्किनी, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, मतलब उसने कहा कि तुम किस प्रकार डुबकी लगवाया जाना पसंद करोगे। तो हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया इस वीडियो में। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।